स्किन के लिए बेस्ट फेस वॉश कौन सा है, आज का क्वेश्चन है ये। आज हम आपको फेस वॉश के बारे में डिटेल में बताएंगे कि फेस वॉश को हमें कैसे चूज करना चाहिए। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना यार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयरिंग करना। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिए, तो हम आपको उस कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम आपको वीडियो भी बना कर देंगे। डिस्क्रिप्शन को जरूर देखना, उसको शेयर जरूर करना। हो सकता है आपकी शेयरिंग से किसी का भला हो जाए, किसी को शायद उसकी बहुत जरूरत हो और उसको वो चीज मिल जाए। तो चलते हैं कि फेस वॉश हमें कौन सा लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फेस वॉश की, उसकी सबसे पहले तो हमारी टेक्निक सही होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में सही फेस वॉश है और आप उसको सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा। सो फेस वॉश को लगाने की सही टेक्निक के लिए मैंने वीडियो बना रखी है। आप जाकर देखिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए शो हो रहा है फेस वॉश का थंबनेल, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहां पर पूरी डिटेल में मैंने फेस वॉश के बारे में बता रखा है। लेकिन अगर आज का क्वेश्चन है कि ड्राई स्किन के लिए, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आप उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें। जब आप फेस वॉश लेने के लिए जाते हैं कि उस फेस वॉश में ग्लिसरीन है। एक्वा तो देखो सभी फेस वॉश में होगा। ग्लिसरीन जो होती है ना, वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। कुछ फेस वॉश में मैं कहती हूँ कुछ टाइप के ऑयल होते हैं, तो वो अगर ऑयल उसमें लिखे हुए हैं जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप उस टाइप से चूज कर सकते हैं। वैसे भी सामने लिखा होता है फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन, फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, ऐसे लिखा होता है। तो आप वहां से भी अपना जो फेस वॉश है आप चूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगी। अगर आप ग्लिसरीन प्लस ऑयल प्लस जो फॉर ड्राई स्किन फेस वॉश होते हैं, तो अगर आप वो चूज कर लेते हैं, आपकी स्किन में फेस वॉश एक बार आपको ड्राइनेस जरूर देगा। ये चीज को अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि फेस वॉश का मेन काम क्या होता है। फेस वॉश का मेन काम होता है कि वो आपके अंदर से जितने डस्ट होती है, बैड बैक्टीरिया होते हैं, वो सब रिमूव करके स्किन को एकदम से क्लीन कर देता है। कि अंदर से एक कहने का मतलब है, अगर उसने बैड चीजें निकाली हैं तो कुछ ऑयल भी उसने बाहर निकाला, ऑलरेडी स्किन ड्राई है, तो ड्राइनेस तो फेस वॉश के बाद आना लाजमी है, आएगी ही आएगी। ये तो हो ही नहीं सकता ना आए, चाहे स्किन ऑयली है, चाहे ड्राई है, चाहे नॉर्मल है। फेस वॉश के बाद ड्राइनेस आएगी ही आएगी। कहीं आपको लगे कि मैंने तो स्पेशल ड्राई स्किन के लिए फेस वॉश चूज किया था, आपने मेरे अकॉर्डिंग चूज किया था, लेकिन फिर भी स्किन ड्राई हो रही है, वहां पर हम क्या गलती करते हैं, फेस वॉश किया और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर स्किन में ड्राइनेस फील होती है। वहां पर हमें पूरी नॉलेज ना होने की वजह से हम उस चीज को गलत ठहरा देते हैं कि मैंने तो गलत फेस वॉश ले लिया, मैंने तो उनकी वीडियो पर ट्रस्ट कर लिया, है ना। तो ये चीजें होती हैं। लेकिन इस बात को आप भी जानते हैं, अधूरा ज्ञान विनाशकारी, कि अधूरा ज्ञान हमेशा हमें नुकसान ही देगा, वो कभी भी हमें फायदा नहीं करके जाएगा। सो सबसे पहले टेक्निक सही होनी चाहिए। दूसरा, ड्राइनेस आएगी ही आएगी और फेस वॉश करने के बाद पोर्स ओपन होंगे ही होंगे। आपको टोनर यूज करना ही होगा। अगर आपका फेस ड्राई है तो ड्राई क्या, ड्राई नॉर्मल ऑयली कोई भी है, टोनर यूज करना ही होगा। टोनर आपके पोर्स को सेट करेगा, वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा। सो आपको सबसे पहले फेस वॉश करना है, वो ड्राइनेस देगा और फिर उस ड्राइनेस को सेट करने के लिए, पोर्स को सेट करने के लिए आपको वो टोनर
करना ही करना है। फिर उसके बाद आप अपना सीरम और सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए और यहाँ पर आपकी स्किन बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। यहाँ पर समझ के चलना। लेकिन अब इसके ऑपोजिट, अगर आप मान लीजिए कोई ऑयली स्किन वाला फेस वॉश ले लेते हैं, वो मोस्टली कैसे होते हैं, जेल बेस होते हैं या ऐसे होते हैं कि भी जिसमें ऑयल वगैरह थोड़ा सा ना कम, उनकी कोशिश होती है कि भी स्किन ऑयली है तो फेस वॉश में ऑयल कम डालते हैं, ड्राइनेस वो भी देगा। जो ग्लिसरीन प्लस है, ऑयल प्लस है, वो भी आपको ड्राइनेस देंगे। लेकिन पूरे प्रॉपर तरीके से समझो, इंग्रेडिएंट्स को पढ़ो। हाँ, अगर मैं एक नाम लूं तो नाम तो देखिए बहुत सारे ब्रांड सब कुछ बनाते हैं, लेकिन आप राब्ता का लीजिए, इतने अच्छे फेस वॉश है ना उनके। 8 से 10 टाइप के फेस वॉश आते हैं। जो राइस फेस वॉश है ना, कमाल का है। वो तो ऐसे कह लो कि भी आपको जो कोरियन ग्लास स्किन होती है ना, उस टाइप की आपको लुक देनी, आपकी स्किन बननी स्टार्ट हो जाती है उससे। तो आप राब्ता का ले सकते हैं, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसके साथ। अब देखिए ब्रांड तो और भी सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं हमेशा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ से सुन लिया, वहां से सुन लिया, यहाँ से देख लिया, वहां से देख लिया, जब तक मैं ट्राई ना कर लूं। आप मानेंगे बहुत सारे ब्रांड हैं जो मेरे को कहते हैं कि भी आप हमें अपडेट कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप, मैं ना, जो मान लीजिए हो सकता है जिन्होंने मुझे बोला था वो शायद ये वीडियो देख रहे हो, तो उनको मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि सबसे पहले आप हमें एक सैंपल दीजिए, हम यूज करके देखेंगे, उसको फील करेंगे, उसके रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद ही हम आपको प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं, ऐसा नहीं है कि भी उन्होंने हमें कोई लालच दिया और हम स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस चीज के साथ हमारा एक्सपीरियंस है हम उसी चीज को ही बताते हैं, अदरवाइज नहीं। तो राब्ता के साथ मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। फेस वॉश बहुत ही अच्छे हैं, आज तक जितने भी यूज किए हैं, जिसने भी यूज किया है ना, एक 0% नेगेटिव रिजल्ट है आज तक का। आगे का मुझे पता नहीं है, आज तक का 0% नेगेटिव रिजल्ट है। हाँ, अगर मैं टोनर की बात करूं, टोनर में दो चीजें मेरे पास आई हैं कि किसी ने बोला कि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं टोनर यूज करने से, किसी ने बोला कि फेस थोड़ा सा ब्लैक लगने लग जाता है। इन दोनों के रीजन आपको मैं बता दूं, अगर आपके छोटे छोटे दाने हो रहे हैं ना, देखो आपने लाइफ में कभी टोनर यूज नहीं किया स्प्रे टेक्निक से, क्या होता है कि हमारे अंदर एक हीट होती है, तो उस वजह से देखिए आपके अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, प्रॉब्लम की वजह से आपने हमसे पूछा, हमने आपको सजेस्ट किया टोनर यूज कीजिए, तो आप सीधा आके बोलते मुझे तो सूट ही नहीं किया। ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, जब आप टोनर करते हैं ना, देखो टोनर क्या होता है, स्किन को एक फ्रेशनेस देता है, ठंडक देता है, तो वो गर्मी तो कहीं ना कहीं आएगी ना, बाहर निकलेगी ना। तो वो छोटे छोटे अगर दाने हो रहे हैं ना, तो वो गर्मी बाहर निकलती है। तो आप जैसे ही दाने हुए, आपने उसको छोड़ दिया, तो क्या हो गया, काम खत्म हो गया ना। तो ऐसा नहीं करना, आप रेगुलर यूज कीजिए उसको, तो वो जो दाने हैं 5-10 दिन में सेट हो जाएंगे, और फिर रेगुलर आप यूज कीजिए, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी आती है तो आप हमें बताइए, तो हम अच्छे से काउंसलिंग करेंगे ताकि हम समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो अगर जिन्होंने कहा कि फेस थोड़ा ब्लैक हो रहा है, वो क्या होता है कि उनके अंदर ना डस्ट बैठी होती है, क्योंकि वो अच्छे से स्किन को क्लीन तो कर ही नहीं रहे हैं, उनके अंदर डस्ट बैठी होती है, अंदर मैल होती है, गंदगी होती है, और जब उन्होंने स्प्रे किया तो वो क्या हुआ, बाहर आई, फेस के ऊपर दिखाई दी, तो जिससे उनको ऐसे लगता है कि हमारा फेस काला नजर आने लग गया। ऐसा टोनर की वजह से नहीं है, हमारे फेस में कुछ इश्यूज होते हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले नेचर को समझना चाहिए, साइंस को समझना चाहिए, तो हमें ये चीजें सारी रिजल्ट देती हैं।
तो कोई भी अगर एकदम से रिएक्ट हुआ है तो आप कोई बात नहीं, घबराओ मत। आप अगर आपने वीडियो देखकर हमें फॉलो किया है तो आप हमें कमेंट करो। अगर आप डायरेक्ट मुझसे बात कर रहे हैं तो ये क्यों सोचते हो कि ऐसा हो गया तो आप खुद ही छोड़ के बैठ जाते हो, बात खत्म हो जाती है। मैं तो कहती हूँ हमें बताओ कि हमें ये नेगेटिव रिजल्ट आए हैं, तो अब हम क्या करें, हमें भी पता लगे कि नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो आगे इसका हमें क्या करना है। तो सोल्यूशन हम ही देंगे आपको। अगर घर पे चुपचाप बैठ जाओगे तो वो आपको प्रॉब्लम ज्यादा देंगे। सो इंग्रेडिएंट्स को पढ़ो और टेक्निक को समझो तो आपको वही फेस वॉश बहुत अच्छे से रिजल्ट देंगे।